जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास होने वाली है जिसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन मैथ्स पढ़ने से पहले आप सभी को पता होना ज़रूरी है, जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में मैथ्स का कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप गूगल सर्च करके या यूट्यूब से आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने चैप्टर और मेरे यहाँ से मिला लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपके, कौन कौन से नहीं। ये 14 चैप्टर है दोस्तों जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, पहला चैप्टर है संख्यापत्ति जिसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये भी हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है सभी एग्ज़ाम के लिए। दूसरा है सरलीकरण, ये भी हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है लेस ऑफ मेस है, एलसीएम और एचसीएफ, ये भी हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रतिशत भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए, कोई से भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, हर एक स्टेट के लिए भी प्रतिशत चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अनुपात समानुपात। ये भी हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। इसमें हम साझेदारी यानी पार्टनरशिप पढ़ लेंगे और इसी में हम आयु संबंधी यानी कि एज रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेंगे। इसमें ही हम मिश्रण अनुपात यानी कि मिक्सचर एलिगेशन इसमें ही हम पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है औसत का। औसत यानी कि एवरेज, ये भी हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर माना जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर है साधारण ब्याज। ये भी हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और चक्रवृद्धि ब्याज ये भी हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, समय और कार्य, नल और टंकी, ये भी हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ये मैंने एक जगह इसलिए लिखे हैं क्योंकि जिस तरीके से समय और कार्य का क्वेश्चन होगा उसी तरीके से नल और टंकी का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं एक साथ पढ़ाऊंगा इन सबको। नेक्स्ट चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी हर एक एग्जाम में आने वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। अगला चैप्टर है दूरी, समय और रेलगाड़ी। ये भी हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, हर एक एग्ज़ाम में ये आता ही आता है। क्षेत्रमिति हर एक एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन ज़रूरी है पढ़ना इसे भी। त्रिकोणमिति हर एक एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन पढ़ना इसको भी ज़रूरी है। और ये भी हर एक एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन पढ़ना इसको भी ज़रूरी है। जिसके सामने ऑल लिखा है वो चैप्टर हर एक एग्ज़ाम के लिए आंख बंद करके पढ़ लेना, और जिस पे मैंने ऑल नहीं लिखा है वो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से देख लेना तुम्हारे एग्ज़ाम में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं एसएससी जीडी या सब या फिर असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर वगैरह, हेड ऑपरेटर वगैरह, इनके लिए अलग से सिलेबस बताऊं और अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले चैप्टर प्रतिशत से। सबसे पहला इसलिए क्योंकि प्रतिशत का वेटेज एग्ज़ाम में सबसे अधिक रहता है, और जितने भी लाभ हानि के क्वेश्चन है वो भी सारे परसेंटेज में ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि सीपीओ का पेपर बहुत ही नज़दीक है, इसलिए उन स्टूडेंट्स को भी थोड़ी हेल्प हो जाए, इसलिए सबसे पहले प्रतिशत का हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत होता है प्रतिशत होता है 1/100। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं कहूँ 25%, तो 25% में से मुझे भिन्न के रूप में बदलना है या फिर प्रतिशत हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 25 की गुणा करनी पड़ेगी 1/100 में। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? 25 की गुणा करनी पड़ेगी 1/100 में। ठीक है, क्या करने के लिए? भिन्न में बदलने के लिए। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4। ठीक है, ये बदल दिया मैंने कहीं में भिन्न में। ठीक है, और दशमलव में बदलने के लिए अगर वो कहे कि प्रतिशत को दशमलव में बदलो, तो 1/4 0.25। ठीक है, 1/4 को क्या लिख देंगे? 0.25। पर अगर वो कहे कि 25 के 1/4 को प्रतिशत में बदलो,
तब क्या करेंगे, 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए ध्यान से देखो, जब हमने प्रतिशत को हटाया तब 1/100 किया। अब प्रतिशत लगाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, गुणा 100। अब 1/100 नहीं, केवल 100। ठीक है, इससे ये 25 बढ़ गया तो कितना आ गया, 25%। ठीक है, ये सब कुछ होता है प्रतिशत। ठीक है, समझ में आया प्रतिशत क्या होता है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। तो ये था प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक। प्रतिशत होता क्या है वो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा परीक्षाएं होती है स्कूल कॉलेजेस में, एग्ज़ाम होते हैं और पूर्णांक होता है कुछ, पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, कितने भी मान लो 500 मान लिया। ठीक है, और प्राप्तांक, मैंने कहा प्राप्तांक कि कितने नंबर आए तुम्हारे। ठीक है, कितने आए तुम्हारे 250 नंबर आ गए। ठीक है, तो प्रतिशत में कितने नंबर आए तुम्हारे। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि प्रतिशत में कितने आए तो सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। अगर किसी को नहीं पता तो देख लीजिए। 250 किस में से है, पूर्णांक है 500। ठीक है, तो 500 में से जिसमें से जितने आए, जिसमें से आए वो हमेशा हर होगा। ये होता है अंश और ये होता है हर। ठीक है, हर हमेशा वो होगा जिसमें से मार्क्स आए हैं या फिर जो टोटल है। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, 100 2 शून्य, 500 के 2 शून्य से कट जाएंगे। ठीक है, अब 5 पंजे 25 यानी कि कितने प्रतिशत आ गए, 50%। ठीक है, पूरा कितना प्रतिशत, अब ये तो आ गए 50%। मैं कहूँ प्रतिशत पूरा कितने का होता है, पूरा होता है 100 का। ठीक है, और अगर मैं कह दूँ 100 का 50% कितना होगा, तो 50% यानी कि 50% क्या होता है, 50% हटाना है तो क्या होगा, 50 गुणा 1/100। तो 50 दूनी 100 हो गया यानी कि 1/2। इसी को बोलते हैं आधा। ठीक है, यानी कि 100 का 50% जो होगा वही 100 का आधा होगा यानी कि 50 होगा। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि तुम्हारे आए 50%। अब यहाँ से देख लो, 50 500 टोटल हो गए 500, 250 उसका कितना होता है, 500 का 1/2, 500 का 1/2 कितना होता है, 250। ठीक है, 250, और यही 50% भी होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है प्रतिशत। ठीक है, अब चले आगे चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 72 का कितने प्रतिशत 9 है। ठीक है, 9 कितने प्रतिशत है 72 का, या तो ऐसे कह लो, या 72 का कितने प्रतिशत 9 है। या फिर मैं दूसरा भी लिख देता हूँ, 9 कितना प्रतिशत है 72 का। ठीक है, 9 कितना प्रतिशत है 72 का, दोनों एक ही सवाल है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था पूर्णांक जो होता है वो हमेशा हर के रूप में होता है। ठीक है, अब 72 में से हमें 9 को बताना है कितना प्रतिशत है, 72 में से 9। जैसे मैंने अभी बताया था तुम्हें 500 में से जितने आए, 500 मैंने नीचे लिखा था क्योंकि वे टोटल प्राप्तांक थे। ठीक है, टोटल मार्क्स थे वे, कितने में से 500 में से कितने आए थे, 250 में से 250। ठीक है, अब कितना है 72 में से कितना 9। ठीक है,
72 में से 9, यानी कि अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत है, तो 72 में से 9 कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो इंटू 100। ठीक है, 9 अट्ठू 72 और 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी कि कितना प्रतिशत हो गया, ये हो गया 25/2%। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे 12 सही 1/2%। ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है, तो 12.5% 9 है। ठीक है, 9 कितना प्रतिशत है 72 का, तो 12.5% है 72 का। ठीक है, आया समझ में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया आपको सभी आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, मैं कहूँ 2/3 कितने प्रतिशत है, 1/3 के। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन तो बना लोगे आप अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो, क्योंकि दो क्वेश्चन थे दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, उस लैंग्वेज में भी दे सकता है, उस लैंग्वेज में भी, दोनों लैंग्वेज का बता दिया। अब आ गया अंश हर में। अंश हर में भी बच्चों को दिक्कत रहती है, तो इसलिए मैं इस टाइप का भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा 2/3 कितने प्रतिशत है 1/3 के, जिसके बाद में के का लगा हो या फिर जो पूर्ण हो अपने आप में। ठीक है, जिसमें से कहा हो। ठीक है, वो सब कुछ क्या होता है, हर के रूप में होता है। तो 1/3 ये हमने हर के रूप में कर दिया। ठीक है, यानी कि ये हो गया हर हमारा। ठीक है, कह रहा कितने प्रतिशत 2/3, तो 2/3 के बारे में पूछ रहा है कि ये कितना प्रतिशत होगा 1/3 के। ठीक है, तो के नीचे आ जाएगा इंटू 100, क्योंकि हमें क्या करना है, दशमलव उसमें सॉरी हमें प्रतिशत में बदलना है, तो इसलिए हम इंटू 100, और अगर हटाना हो तो 1/100। ठीक है, याद है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अंदर अंदर की गुना और जी बाहर बाहर की गुना। ठीक है, लेकिन बाहर बाहर की जो गुना होती है वो हमेशा ऊपर आती है, तो 2 गुणा 3/3 गुणा 1 इंटू 100। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, कितना आ गया ये 200%। ठीक है, आया समझ में। ठीक, तीसरा सवाल। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं सिंपल ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा, कम से कम प्रतिशत में कम से कम 10 और 12, 10 या 12 टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, 10 और 12 टाइप के क्वेश्चन, ज़्यादा भी क्यों ना हो। ठीक है, ये तो बस एक बेस है, अभी तो मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो किसी संख्या का 20%, अगर 120 है तो संख्या बताओ। संख्या का 20%, यानी कि माना संख्या x है, तो यानी कि तो x का ही 20% 120 होना चाहिए। ठीक है, तो x का 20% हमें ये प्रतिशत हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 1/100। ठीक है, 20% कितना है 120 है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा 20x, ठीक है, बटे में 1, हर में 1, हर एक संख्या के, हर एक धन पूर्णांक हो ऋण पूर्णांक हो, हर एक संख्या के बटे में, यानी कि हर में 1 हमेशा होता है। अब हम इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 20x इंटू 1, तो 20x, 1 में गुणा करेंगे तो 20x बराबर 120 गुणा 100। ठीक है, आज समझ में, तिरछी गुणा कर दी हमने। ठीक है, 1 की गुणा इसमें ऊपर सारे में, और ये 100 की गुणा इसमें। ठीक है, आज समझ में। चलो x बराबर 120 गुणा 100/20। अब ये पता कैसे हुआ, यह हमने x बचा लिया, ये x बचा लिया, यहाँ इंटू में है, यहाँ पे इंटू में है 20, यानी कि गुणा में है 20, 20 को नीचे ले गई। ठीक है, क्लियर है। तो 20 छिका 120,
यानी कि x बराबर कितना आ गया 600। तो वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी 600। ठीक है, अब इसकी हम जांच करके देख लेते हैं। 600 का 20% कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो 600 गुना का मतलब हमेशा याद रखना, कहीं भी ऐसे का आ जाए 600 का या 1/5 का, तो उसका मतलब होता है गुणा। 600 का 20%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 6 दूनी 12, कितना आ गया 120। बताओ आया नहीं? ठीक है, आज समझ में। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करना, ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूँ। आप दूसरा तरीका देखिए। उसने कहा किसी संख्या का 20% 120 है, यानी कि 20% जो है वही 120 है। ठीक है, जो 20% है वही 120 है। इसने साफ साफ कहा है का 20% 120 है। ठीक है, तो 100% कितना होगा, ये पूछा है ना। संख्या तो 100 होगी, मैंने बताया था आपको 100% पूरा होता है। ठीक है, 100% कितना होगा, तो अब मैंने बताया 100% कितना होगा। उससे पहले हमें पता करना कि 1% कितना होगा। 1%, तो 1% निकालने के लिए 20 वस्तु 20 रुपये की 120 वस्तु, 1 रुपये की कितनी वस्तु। ठीक है, वो वाला सिस्टम है 120/20। ठीक है, तो 1 का निकल जाएगा। ठीक है, 20 छिका 120। अब 100% का 1 के बराबर तो हो गया, 1% बराबर हो गया 6। अब 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुना 6 बराबर 600। ठीक है, आ गया। चौथा, किसी संख्या के 1/3 का मान 90 है, तो संख्या का 5/3 कितना होगा। ठीक है, सोल्व करते हैं। चलो, संख्या हमने x मान ली, पहले बेसिक से बताऊंगा मैं आपको। संख्या हमने x मान ली, x का 1/3 का मान 90 है। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे बटे में 1 लिख दो। ठीक है, 90 हो गया, बटे में 1 लिख दो, तिरछी गुणा कर दो। तो x की गुणा पहले 1 में है फिर 1 में, तो x बराबर हो जाएगा। और 9 तिया 27, यानी कि 270। तो संख्या तो आ गए 270। अब संख्या का 5/3, अब ये 5/3 कितना हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा 90। तो 9 पंजे 45, 450। ठीक है, आज समझ में। अब एक तरीका और बताता हूँ इसका, देखो। कह रहा है 1/3 क्या है, 90 है। ठीक है, 1/3 90 है, यानी कि 3 में से 1 कितना है, 90। 1 का मान 90 है और 3 का मान 9 तिया 27। ठीक है, 1 का मान 90, 9 तिया 27। ठीक है, 3 का मान इतना हो गया। ठीक है, अब कह रहा 3 का मान, यानी कि मैंने बताया था जो हर में होता है वो पूर्णांक होता है, पूर्ण होता है वो। ठीक है, टोटल में से 1। ठीक है, 90 है। अब टोटल कितना हो गया, 270। ठीक है, अब 270 का 5/3 बताना है, तो वही बात, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 450। बताओ आया समझ में। बिल्कुल आसान तरीके से बताता चलूँगा मैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट लेवल से लेके और नीचे तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जहाँ तक भी क्वेश्चन आएंगे, मैं सब आपको करवा दूंगा। एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, मुझसे प्रतिशत पढ़ के आप एग्ज़ाम में बैठ जाना, एक भी क्वेश्चन मुझे दिखा देना आके, एक भी क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बना मिलेगा, यहीं से बना मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए कौन सा क्वेश्चन है, 5वां। किसी कस्बे की जनसंख्या 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो जाती है, तो वृद्धि प्रतिशत बताना है। वृद्धि प्रतिशत बताने के लिए हमें सबसे पहले वृद्धि पता करनी पड़ेगी, वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि का मतलब क्या है, जो 1,33,575 है ये कितना बढ़कर हुआ है, वही तो वृद्धि होगी। तो 1,38,918 बटे 1,33,575
75 माइनस करना है। ठीक है, माइनस करते हो 3 11 इधर 1 ले लिया, 11 11 में से 7 गए 4, इधर 8 बचे, 8 में 5 गया 3। ठीक है, इधर 8 थे, पूरा का पूरा था, 8 में से 5 गए 3 गए, 8 में से 3 गए 5। ठीक है, और 3 में से 3 गए 0, इधर भी 0, यानी कि 5343 बचा है। ये है वृद्धि, 5343 वृद्धि। कितने में हुई वृद्धि? 1,33,575 में वृद्धि हुई है, और गुणा 100। ठीक है, हमें प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत के लिए गुणा 100। ठीक है, अब 5 से इसे काटते हैं, 20 पंजे 100, 5 से इसे काटो, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 3 उतार लिया, 5 छंग 30, 3 बच गया, फिर 5 उतार लिया, 5 सते 35, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ठीक है, आई बात समझ में? अब फिर 4 से काट लेते हैं 5 बार, इसे 5 से काट लेते हैं। ठीक है, यो आया, यो बचा 5 पंजे 25, 1 बचा 7, 5 तिया 15, 2 बचा 1, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ठीक है, देखो कितना बच गया, ये भी यही, ये भी यही। ठीक है, दोनों कैंसिल, बचा कितना 4%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 4%। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? छठा सवाल, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो मैंने बताया था जहाँ पे भी का आ जाए, का, इसका मतलब क्या है? गुणा, गुणा और जी गुणा। ठीक है, तो यानी कि P का 50% प्रतिशत हटाना है तो इंटू 100 यानी कि बटे 100। ठीक है, बराबर Q का यानी कि गुणा 25 बटे 100। ठीक है, अब 10 से 5 बार ये कट गया, 10 से 10 बार ये कट गया, 5 से फिर 1 बार ये कट गया, 5 से 2 बार ये कट गया। ठीक है, और 25 से कम 25, 25 चौका 100। ठीक है, तो P की गुणा 1 में करें, P बटे 2 बराबर Q की गुणा 1 में Q बटे 4। ठीक है, अब P 4P हो जाएगा, ब्रज गुणा तिरछी गुणा करने पर ये 2Q। ठीक है जी, 2Q। अब हम इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्योंकि एक दूसरे के बटे में, देखो गुणा तो इसकी और इसकी होनी है, तो ये आया, ये होगा भाग में। ठीक है, तो हम इससे इसे काट सकते हैं, यहाँ से भी बराबर के निशान से, इधर भी और इधर भी। ठीक है, लेकिन वो ऊपर ऊपर वाला होना चाहिए, नीचे नीचे वाला, ऐसे नहीं कि इससे ये तो होगी गुणा। ठीक है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। ठीक है, काट सकते हैं, या फिर यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे काट लो, क्योंकि बराबर से इधर भी है इधर भी है और सेम पोजीशन में होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2P बराबर 1Q। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है P का मान हो गया 1, Q का मान हो गया 2। ठीक है, P बराबर 1 और Q बराबर 2। ठीक है, ये बात आई समझ में कैसे हो गया ये? ठीक है, तो P बराबर 1 तो Q बराबर 2। तो P कह रहा है P बराबर, ये देखो P बराबर Q यानी कि 2 का कितने प्रतिशत है? x प्रतिशत है, x बटे 100। ठीक है, तो x का मान निकालना है हमें। x का मान निकालने के लिए 2 से इसे करेंगे 50 और यहाँ बटे में 1 होता ही है, तिरछी गुना करो तो x बराबर कितना आ गया? 50। ठीक है, आज समझ में x का मान क्या आ गया? 50। ठीक है, बताओ, है नहीं सिंपल? यहाँ पे ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, 2 से डायरेक्ट यहाँ काट लो या फिर 2 से यहाँ पे काट लो। ठीक है, और ये 2P बराबर 1Q, जो इधर लिखा होता है उसका मान इधर होता है। ठीक है, क्योंकि बराबर है इधर होता है, इधर जो लिखा हुआ है उसका मान इधर होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना हो। ठीक है, हम केवल सवालों पे फोकस करेंगे और किसी चीज़ पे नहीं। दूसरा क्वेश्चन है ऐसा ही 7वां,
कह रहा है ए प्लस बी का 120%, ठीक है, बराबर बी का, नहीं सॉरी, ए प्लस बी का 40% बराबर ए माइनस बी का 60%। ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो 2a माइनस 3b अपॉन 1a माइनस b, ठीक है। इसका मान हमें बताना है, ठीक है। करते हैं सोल्व। देखिए a प्लस बी का यानी कि गुणा 40% यानी कि बटे 100, ठीक है, बराबर a माइनस बी का यानी कि गुणा 60% यानी कि बटे 100, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब काटना कटाना है। अब 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 2 3 6 और 2 पंजे 10। देखो मैंने तुम्हें बताया था बराबर का निशान होना चाहिए, बराबर का निशान होना चाहिए। नीचे वाला नीचे से कट जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से कट जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। a प्लस बी इंटू गुणा 2/5 बराबर a माइनस बी गुणा 3/5, ठीक है। इस 5 से ये 5 काट दो, ठीक है। अब ये इसकी गुणा अंदर कर लो, ये हो गया 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, ठीक है। ये हो गया। अब 2a इधर है, 3a इधर है, बड़ा कौन सा है ये, तो इसको इधर ले आओ। 3a इधर प्लस का है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो हमेशा प्लस का होता है, ये प्लस में है, इधर चल जाएगा, 2a माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2b इधर रह गया, 2b इधर रह गया, प्लस का है, आगे कोई चिन्ह लगाते नहीं है, ठीक है। ये इधर 3b है, ये माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 3b, ठीक है। ए वाले एक साइड, बी वाले एक साइड, ठीक है। अब ये कितना हो गया 5b बराबर ये कितना हो गया 1a, ठीक है। अब मैंने बताया था इसका मान ये वाला, इसका मान ये वाला, ठीक है। अब a बराबर हमारे पास है 5, b बराबर हमारे पास है 1, ठीक है दोस्तों। चलिए अब a का मान रख देते हैं इसमें, अब इसमें रख दो 2 गुणा 5 माइनस 3 गुणा 1, ये a का मान है 5, ये b का मान है 1, ठीक है, बटे a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 1, 2 पंजे 5 दूनी 10, 3 एकम 3 बटे 5 में से 1 गया 4, ठीक है। 10 में से 3 गया 7/4, ये आपका आंसर। बताइए समझ में आया नहीं आया? कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए आपके, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, एक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है। एक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। कमी की जाती है तो हमें तो शुद्ध वृद्धि हुई या फिर कमी प्रतिशत में बताना है।
ठीक है दोस्तों, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि की जाती है, बड़ी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। 10% क्या होता है? 10% होता है 10% की वृद्धि, प्रतिशत यानी कि 10/100। ठीक है, 10 हमने लिख लिया, 10% बराबर क्या होता है? 10/100। यानी कि पहले 100 थी, अब 10 और कर दी, यानी कि पहले 100 थी, अब 10 कर दी, 110 हो गई। ठीक है, पर पूरा प्रतिशत 100 होता है, 10% की वृद्धि कर दी, ठीक है, 110 कर दी। ठीक है, कह रहा अब बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की? 20% की कमी की जाती है। अब वृद्धि में 10 प्लस किया 100 में, और कमी में क्या करना होगा? 10 माइनस करना होगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 11×8 = 88। ठीक है, यानी कि संख्या पहले थी 100, अब हो गई 88। तो कमी हुई या वृद्धि हुई? तो इसमें कहेंगे हम कमी हुई। ठीक है, कितने की हुई? 100 माइनस 88, यानी कि 12 की कमी हुई, प्रतिशत नहीं, 12 की कमी हुई। 12 की कमी हुई प्रतिशत में बनाने के लिए 12 की कमी हुई। किस में से कमी हुई? 100 में से। ठीक है, इंटू 100 प्रतिशत में बनाना है। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 12%। अब हुई 12% की कमी। ठीक है, लेकिन यह प्रतिशत में नहीं बोल सकते हम। ठीक है, 12% की कमी। बताओ समझ आया नहीं आया? पूरी संख्या मान लेते हैं हम 100। पूरी संख्या 100 होती है, मैंने बताया था। प्रतिशत का मतलब होता है हटाने के लिए 1/100 और लगाने के लिए, हटाने के लिए 1/100 और लगाने के लिए क्या होता है? 100। दोनों की इनकी गुण, तो यानी कि प्रतिशत का मतलब है 100 की गुणा, यानी कि 100 पूरा मान लिया हमने। अगर हमने संख्या मानी होती एक, उसमें 100 की गुणा की हमने, तो फिर भी 100 आता ना। तो ऐसे हमने संख्या इस बार 100 मान ली। ठीक है, अगर हम इसको x मान के करते हैं, आप देख लो, x का 110%/100, ठीक है, और इंटू 80/100। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, अब क्या बचा? ये 11x/100, लेकिन x का मान तो अब भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। ठीक है दोस्तों, बताइए आया समझ में? किसी क्वेश्चन पे कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन नंबर लिख के और मुझे भेज देना। ठीक है, कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं अगली क्लास में उसे करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल हुए। 93% छात्र सफल हुए तथा 259 छात्र असफल हो गए। असफल हो गए तो परीक्षा में छात्रों की संख्या बतानी है। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन देखते हैं। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल हुए, यानी कि 100% होता है पूरा का पूरा। ठीक है, 93% छात्र सफल हो गए। ठीक है, ये हो गए सफल। ठीक है, बचा बराबर कितने बचे? बराबर वो बचे जो हुए असफल। ठीक है, वो हुए असफल। भाई पूरा का पूरा 100% होता है, उसमें से 93% छात्र सफल हो गए, ये तो हो गए सफल। असफल कितने हो गए? 7 हो गए असफल। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 259 छात्र असफल हो गए। ठीक है, 259 छात्र असफल हो गए। हमारे कितने आए असफल? 7। तो यानी कि ये 7
259 के बराबर है। ठीक है, अब 1 का मान निकालने के लिए 259/7, 7 दिया 21 और 7 सती 49, यानी कि 1 का मान आ गया 37। ठीक है, तो कह रहा तो परीक्षा में छात्रों की संख्या बताओ। तो परीक्षा में छात्र कितने थे, हमने कितने माने थे, 100। ठीक है, एक का मान है 37, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 3700। तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए, 3700। ठीक है, पूरे छात्रों की संख्या 3700 है। ठीक है, आया समझ में? बताओ कोई डाउट हो? भाई पूरे के पूरे छात्रों की संख्या बतानी, जितने भी छात्र थे उनकी सबकी संख्या बतानी थी। ठीक है, उसने कहा 93% छात्र असफल हो गए। ठीक है, जो असफल हो गए उनको हमने अलग कर दिया, पूरे के पूरे हमने 100 मान लिया, 100 में से जो सफल हो गए उन्हें अलग कर दिया। ठीक है, बचे कितने असफल बचे 7, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बच रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच रहे हैं 259। ठीक है, एक के बराबर कितना हो जाएगा, 37, 7 से कट जाएगा 259 37 बार। ठीक है, अब 1 बराबर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 37, हमने माना था कितना, 100%, तो 100% बराबर 3700। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों ये 10वां क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी कि बी की आय 100 हो गई। ठीक है, तो बी की आय से 40% कम, इससे 40% कम यानी कि 60। ठीक है, ए की आय हो गई। ठीक है, आप चाहे तो इसे यहाँ से भी काट सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा का ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय कितने प्रतिशत अधिक है। अब 40 माइनस करके आया तो जाहिर सी बात है 40 ज़्यादा होगी, तो बी की आय 40 ज़्यादा है। किससे 40 ज़्यादा है, 60 से। इस बार का ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 60 से अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यानी कि 200/3। ठीक है, इसमें अगर हम 3 से 200 को भाग दें तो क्या आएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18.67%। ठीक है, इतने प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे टाइम शेड्यूल की, किस टाइम कौन सी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें मैथ्स की क्लास आपको सुबह 10 बजे, आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी क्लास मिलेगी आपको दोपहर में 3 बजे, और रीजनिंग की क्लास आपको मिलेगी रात को 9 बजे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी हिम्मत मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और मैं भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।